नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। मोर न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त अभी हम खड़े हैं मुंगेर के बड़ी दुर्गा स्थान के प्रांगण में और हमारे बीच तेजतर्रार युवा कर्मठ लोकप्रिय यहाँ के विधायक भाजपा से हैं प्रणव कुमार यादव जी और हमारे बीच में हैं। सौभाग्य है कि यूपी इलेक्शन में भारी विजय लेने के बाद और वो मुंगेर में पहला इनका दौरा हो रहा है, जिस तौर पर मैं मोरिया न्यूज 18 की ब्यूरो के नाते उनसे खास बातचीत के लिए बहुमूल्य समय मांगा है, जिन्होंने समय दिया है। हमारे बीच में है मुंगेर के विधायक प्रणव कुमार यादव जी। सर, मोर न्यूज 18 पर आपका बधाई है। आपसे एक क्वेश्चन है कि सर, आप यूपी इलेक्शन में बिहार से आप डेलीगेट के रूप में वहाँ प्रभारी बन के गए थे और वहाँ पर योगी जी के साथ साथ आपकी भी बिहार की चमक धमक वहाँ दिखाया गया। जिस एरिया के आप प्रभारी बने उस जगह से भारी विजय वहाँ योगी सरकार और भाजपा की हुई थी। उस पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या मुंगेर का कुछ करिश्मा वहाँ आपने दिखाया है क्या? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, हमेशा संगठन के लिए कार्य करते हैं। और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहा था 2022 के चुनाव के रिजल्ट में 2024 का परिणाम छिपा हुआ था, इसलिए और साथ ही सदियों के बाद अयोध्या में राम मंदिर का पुनर्स्थापन किया गया है, जिसके कारण स्थापना के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है। 1986 के बाद वहाँ उत्तर प्रदेश के सत्ता पे कोई दल दोबारा सत्ता पे आसीन नहीं हुआ था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये चुनौती था और वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के जनता को ये चुनौती था जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, ये नारा था। और वहाँ के जनता ने राम को लाने वाले को सत्ता पे बिठाया, यानी भारत के जनता, उत्तर प्रदेश के जनता को राम पे स्वाभिमान है। राम हमारा संस्कृति का अधिष्ठान है, स्वाभिमान है और हम अपने संस्कृति के रक्षा किए और संस्कृति के रक्षा के साथ साथ विकास की गंगा बही है। और हमारे प्रधानमंत्री की जो सोच है सबका साथ सबका विकास, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक वर्ग का लोग, चाहे अग्री हो, पिछड़ी हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोग वोट दिए हैं। सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, वो उत्तर प्रदेश के जनता और राष्ट्रवादी सोच के व्यक्ति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ होली की बधाई देना चाहता हूँ। आपने होली का उत्सव को में 4 चांद लगाए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए सर, धन्यवाद। आपके लिए तो डबल होली की ये मामला हो गया है, इसके लिए भी जनता को आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है सर कि अभी नगर निगम की जो चुनाव होनी है 1-2 महीने में, उसमें बहुत सारे जनता हमारे चैनल के बीच में आ रहे हैं। कोरोना काल में जो होल्डिंग टैक्स होता है वो बहुत सारे जनता नहीं जमा कर सके, लेकिन अगर अभी जमा करने जा रहे हैं तो उस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज चलती है, जिस कारण से वो होल्डिंग टैक्स जमा नहीं कर रहे। क्या आप यहाँ के विधायक के नाते मुंगेर की जनता को आश्वासन दे सकते हैं कि क्या उस पर कोई विचार होगी? देखिए, बहुत दिनों के बाद नगर निगम का चुनाव हो रहा है। यहाँ के मेयर, यहाँ के डिप्टी मेयर को लोग जनता सीधे चुनेगी। जनता अपने पसंद का यहाँ मेयर और डिप्टी मेयर बनाएगी। पहले होता था कि लोग खरीद के मेयर और डिप्टी मेयर बनते थे, जो जनता का अपेक्षा था उस पर पूरा नहीं उतर पाता था। और जहाँ तक आप होल्डिंग टैक्स के बारे में बताएं, मेरे संज्ञान में नहीं था। हम बात करेंगे, उसका समाधान, उसका निराकरण करेंगे। सर, एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा दल से बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं। क्या ये आपके मतलब आपके दल से वो प्रतिनिधित्व करेंगे कि ये वो ऐसे ही वो वहाँ से लड़ेंगे? वो मैंने जिनको जो है अपना लड़े, वो पार्टी विशेष तौर पे तो नहीं आ रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके संबंध में अपने जो प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ बैठेंगे। प्रदेश नेतृत्व का जो विचार होगा, जो आदेश होगा, उसको स्वीकार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश के निर्देशानुसार ही कार्य करेंगे। चलिए सर, एक और क्वेश्चन का हमको जवाब दे दीजिए सर। एक आप ही का ये मामला है, दशहरा आप माता दुर्गा के प्रांगण में है,
एक अनुराग पोद्दार वाला में सर आपने क्या अब विधानसभा में इस मामले में प्रश्न उठाया है, आपके द्वारा कोई इस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं? क्योंकि हमारे बीच का ही वो लड़का है सर, और वो कहीं ना कहीं आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप विधायक के तौर पर, निष्पक्षता के तौर पर उस बच्चे के जो अभी मांग है, जैसे उनका वहाँ पर शहीद स्मारक का चौक का मांग है, उसके बाद निष्पक्ष चुनाव उसकी जांच की मांग है, उस पर आपके द्वारा कोई पहल हुआ कि नहीं? देखिए, अनुराग पोद्दार का हत्या बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग विसर्जन मनाते हैं धूमधाम से। भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुंगेर का दुर्गा विसर्जन है। जो भी घटना हुआ है, जिस प्रकार वह घटना हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। हमने यहाँ के जनता को, उनके परिवार को कहा था और विधानसभा में पुरजोर से अनुराग पोद्दार के हत्यारे को सजा, उनके परिवार के मुआवजा, सरकारी नौकरी का मांग हम तारांकित के माध्यम से सदन में रख चुके हैं और बराबर उस ओर मेरा ध्यान रहता है। और अभी जो जांच चल रही है, हम भी गृह विभाग को एक पत्र लिखने जा रहे हैं कि जो जांच चल रही है वो क्या गति है, उस गति को तेज किया जाए और अनुराग को न्याय मिले, ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए, अपनी बहुमूल्य समय देने के लिए मोर न्यूज 18 के ब्यूरो के नाते आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूँ। हमारे बीच में यहाँ की महिला अध्यक्ष आर्या जी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा कि यूपी इलेक्शन में आप अपने भाव को प्रकट करें। मैं यूपी इलेक्शन में गई हुई थी, वहाँ पे प्रचार प्रसार करने के लिए। गोरखपुर मेरा क्षेत्र था। वहाँ की महिलाएं, मेरा मानना है कि वहाँ की महिलाएं बिल्कुल ये तय कर चुकी थी कि हमें योगी को ही वोट देना है और वहाँ प्रचंड बहुमत से मोदी जी और योगी जी का लहर चला हुआ था और वो जीत कर आ गए। चलिए, आप लोगों का जो मेहनत है वहाँ रंग लाया, उसके लिए शुक्रिया। चलिए, हमारे बीच में भाजपा नेत्री अंजू भारद्वाज है, मैं उनके भी मुख से जानना चाहूँगा कि इस तरह की जो सफलता आप लोग ने प्राप्त किया वहाँ पर, उसका मूल मंत्र और क्या आप लोग क्या मूल मंत्र पर वहाँ पर किए थे? एक तो मोदी जी और योगी जी का विकास का गंगा की धारा बही थी, वह मुद्दा था। फिर 370 हटा, वह मुद्दा थी। राम मंदिर बना, बनारस का कॉरिडोर बना, अब मथुरा का बनने वाला है। यह उद्देश्य लेके वहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली और एक एक महिला प्रण कर ली कि हमको फिर से योगी जी का सरकार बनाना है और केंद्र में मोदी जी का हाथ मजबूत करना है, ताकि जितनी भी योजनाएं आए धरातल पर आए और सब जितना भी योजनाएं हैं एक एक बेनिफिशियरी को मिले, बीच में कहीं घोटाला ना हो। जैसा कि आप जानते हैं कि जन धन खाता योजना वह जो चलाया गया बहुत उपयोगी हुआ। कोरोना काल में जो वैक्सीन मिला और राशन मिला वह भी बहुत उपयोगी रहा। इसलिए महिलाएं यह सब मुद्दा लेके उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो मुफ्त में मिला था वह भी कारगर हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः फिर कहती हूँ कि बार बार भाजपा की सरकार पूरे राष्ट्र में बनेगी, यह नहीं कि अब यूपी में। यूपी तो एक उदाहरण बना कि 2 बार लगातार सत्ता में भाजपा आई। यह जो है मोदी योगी जी का है और हमारे जो वरिष्ठ और देवतुल्य कार्यकर्ता हैं उनका भी यह श्रेय उन पर जाता है। और जहां तक मुंगेर के विधायक जो यहां से गए थे, चुनाव जिताकर ही आए, बीच में यह आए नहीं, यह गए कि बाबा धाम में जो बाबा काशी विश्वनाथ के यहाँ जाएंगे और हर हर बम बम कह के और योगी जी को फिर ताज मत कहिए, फिर जनता की सेवा करने के लिए उनको उस पर बैठाएंगे, उनको दायित्व देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको होली की हार्दिक शुभकामना और इतना भी बता दें आपको कि यूपी ही नहीं, हमारा 4 स्टेट में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विधायक जी हैं। सौभाग्य है कि आज आप शायद पटना निकल रहे हैं, होली के दिन यहाँ हैं हम लोगों के बीच की नहीं, लेकिन फिर भी हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को आप होली की शुभकामना अग्रिम दे सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार सहित मुंगेर की जनता, जिन्होंने मुझे बिहार विधानसभा में भेजने का काम किया, तमाम मुंगेर के जनता को मैं होली की अग्रिम बधाई देता हूं और उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस होली के पर्व को सौहार्दपूर्वक भाईचारा के साथ निभाएं
और सबके साथ गले लग के होली खेले। जय होली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मोहन बाबू हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा संक्षेप में आप यूपी इलेक्शन पर पाई सफलता के उपलक्ष्य में आप बोलते हुए निकले। चूँकि ये जो चुनाव था वो सनातनियों की चुनाव थी। पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ सनातनी इस चुनाव को लड़ रहा था। पहला और दूसरा फेज में हमारे आईटी सेल के पूरे हिंदुस्तान के कार्यकर्ता चुनाव को देखा और लड़ा। माननीय विधायक जी यहाँ गए थे। चुनाव की कौशल और रणनीति माननीय विधायक जी बखूबी जानते हैं कि कैसे लड़ाया जाता है और कैसे जिताया जाता है। इस विषय वस्तु पर विधायक जी को प्रांगत हासिल है, क्योंकि इनका पूरा बाल्यकाल संघ के सेवा में दिए हुए हैं और इनको मालूम है कि प्रचार और प्रसार और अपने बात को कैसे प्रमुखता के साथ रखा जाए। क्योंकि चुनाव हर 5 साल में आना है, इसीलिए हमारा जो अपना कार्यकर्ता है चुनाव में लगा रहता है। लेकिन हकीकत मानिए इस बार पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ सनातनी इस चुनाव 5 विधानसभा में 5 राज्यों में, जिसमें 4 राज्य पे अभूतपूर्व विजय हासिल किया गया। उस विजय पे आज आप टीवी के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हमारे कास्ट और कंक्रीट जहाँ सेट नहीं कर रहा था, वहाँ से भी हम लोग इलेक्शन जीत कर आए हैं। इन्हीं चंद बातों को आप अपने मीडिया के माध्यम से रख सकते हैं कि ये चुनाव सनातनियों का चुनाव था, ये चुनाव गर्व का था, ये चुनाव हमारी संस्कृति का था, ये चुनाव हमारे गौरव का था और हम लोग अपने गौरव पे विजय प्राप्त कर चुके हैं। चलिए आप सभी को 5 राज्य में से 4 राज्य पर फतेह करने के लिए मोर न्यूज़ 18 की तरफ से बधाई हो। और विधायक जी और यहाँ पर जो महिला अध्यक्षा हैं भाजपा की अंजू भारद्वाज जी महिला नेत्री हैं, सभी लोगों को आपने बहुमूल्य समय मोर न्यूज़ 18 पर दिया है। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18 और तहे दिल से मैं सभी लोगों को शुक्रगुजार हूँ। मोर न्यूज़ 18 देख रहे हैं।